The problem is the wavelength of the first spectral line in the Balmer series of hydrogen atom is 6561 angstrom. The wavelength of the second spectral line in the Balmer series of singly ionized helium atom is A 1215 angstrom, B 1640 angstrom, C 2430 angstrom, and D 4687 angstrom. This has been asked in IIT 2011 for +3 -1 marks, right? So let us solve this problem. Now the given condition is, what is given? The first spectral line in the Balmer series of hydrogen atom is given. It is 6561 angstrom. ये given है. This is 6561 angstrom. So lambda h, इसको हम लोग ये कहें, this lambda h is given as 6561 angstrom, right? Or we have to calculate the wavelength of the second spectral line in the Balmer series of singly ionized helium atom, right? अब हमको lambda of He plus ये कैलकुलेट करना है, right? Second line, we have to calculate the wavelength of the second spectral line in the Balmer series, or this will be equal to 1, right? तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं. नाउ जैसे हम जानते हैं स्पेक्ट्रल लाइन में, देखिए स्पेक्ट्रल लाइन में हम जानते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज कैसे होता है. जब कभी बामर सीरीज, देखिए सबसे फर्स्ट लाइमन होती है, उसके बाद बामर आती है. तो लाइमन सीरीज में एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन n=1 में जंप करते हैं, लेकिन ये बामर सीरीज है इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे 2 में. तो जो फर्स्ट लाइन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन n=3 से n=2 में जंप करेगा, राइट? तो ये गिवन है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n=3 टू n=2, द वेवलेंथ इज ऑलरेडी गिवन, इट इज 6561 एंगस्ट्रॉम. नाउ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज में क्या होगा कि n=2 में ही जंप करेगा, और सेकेंड लाइन के लिए क्या होगा, ये n=3 टू 2 तो फर्स्ट लाइन हुआ, तो सेकेंड लाइन के लिए 4 से 2 में जंप करेगा, राइट? 4 से 2 में जंप करेगा सेकेंड लाइन के लिए. तो हम ऑन द बेसिस, इस बेसिस पर हम ये कर सकते हैं कि ये क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए क्या हो रहा है, n=3 टू 2 में जंप कर रहा है फॉर हाइड्रोजन. दिस इज n=3 टू 2 में जंप कर रहा है, एंड फॉर हीलियम प्लस ये क्या हो रहा है, n=4 टू 2 में जंप कर रहा है, राइट? नाउ ये गिवन है, इसका वेवलेंथ दिया हुआ है हमारा ऑलरेडी. तो हम जानते हैं कि फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n1 टू n2, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, वी हैव this 1 by lambda, we have formula this 1 by lambda is equal to r z square into 1 by n final square minus 1 by n initial square, right? ये होता है हमारा फॉर्मूला. और यहाँ से हम ये कर सकते हैं, और we can say that this lambda is proportional to 1 अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए ये लैम्डा अगर इधर जाएगा तो पूरा ये सिस्टम, और आर तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल में आ जाएगा. दिस इज जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर, राइट? सो ये हो जाएगा. और यहां से चलिए अब यहां से हम कैलकुलेट करते हैं. देयरफॉर लैम्डा फॉर He प्लस, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, देखिए हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, Z इज 2, सो दिस इज 2 स्क्वायर, Z स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, दिस इज 4, राइट? और ये क्या हो जाएगा, दिस इज ये n=, ni इज ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर. देखिए फाइनली किस में जंप कर रहा है, 2 में, राइट? सो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 स्क्वायर. सो दिस इज 1 अपॉन 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस
किससे जंप करेगा? 4 से। नाउ दिस इज फॉर हीलियम, तो ये 4 से जंप करेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 स्क्वायर, दैट इज 16। सो दिस विल बी 1 अपॉन 16, और ये इसका जो वैल्यू हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, तो दिस गिव्स अस लेमडा He प्लस दिस इज प्रोपोर्शनल टू, ये देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 4 करते हैं यहाँ पर, इंटू 4 और इंटू 4 हो जाएगा। सो दिस इज ये 16 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1, 3/16, तो दिस इज 1 अपॉन 4 इंटू 3/16, और ये कट गया 4, सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू 4/3, 4/3. So we have lambda helium plus is proportional to 4/3. Similarly, we have lambda hydrogen. This is proportional to 1 upon, hydrogen के लिए क्या होता है? हाइड्रोजन के लिए हम जानते हैं Z is equal to 1. So this is 1 square means Z square 1, और ये कितना हो जाएगा? ये तो फाइनली 1 upon 2 स्क्वायर ही है, तो दिस इज 1 अपॉन 4 माइनस, अब ये देखिए हाइड्रोजन के लिए क्या है, ये आ रहा है 3 से 2 में जंप कर रहा है, तो दिस इज 1 अपॉन 9, राइट, एंड वी हैव लेमडा हाइड्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू, ये कितना हो जाएगा? दिस इज डायरेक्टली हम इसको लिख देते हैं, ये एलसीएम हो जाएगा, तो 4 इंटू 9 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू 9, एंड दिस विल बी इक्वल टू 9 माइनस 4, दैट इज 5, राइट। तो लेमडा एच कितना हो जाएगा? 36/5, राइट। देयरफॉर वी हैव लेमडा एच ई प्लस डिवाइडेड बाई लेमडा एच, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए लेमडा एच ई प्लस दिस इज प्रोपोर्शनल टू 4/3 डिवाइडेड बाई लेमडा एच कितना है? 4 इंटू 9/5, राइट। तो ये देखिए ये 4 तो कैंसिल हो गया यहां से, और फाइनली ये कितना हो जाएगा? देखिए, सो दिस इज ये 5 ऊपर चला गया, दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाई 3 into 9, right? 5 divided by 3 into 9, and therefore this implies lambda He plus. देखिए यहां से 5 divided by therefore we have lambda He plus, ये कितना हो जाएगा? 5 divided by 3 into 9 multiplied by 6561 एंगस्ट्रॉम ये दिया हुआ है, 6561 एंगस्ट्रॉम, राइट। और देखिए जब इसको हम ये करेंगे, जब 3 से कट करेंगे तो ये हुआ, और जब फाइनली इसको 9 से कट करेंगे तो (243), and we have lambda He plus is equal to 5 into 243, which will be equal to 1215 angstrom, right? 1215 angstrom, and this gives option A. So correct option is A. Now देखिए 1215 angstrom, the correct option is A. Okay. Thank you.